देश में साल 2014 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत के बाद हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राजधानी लखनऊ में आज योग सप्ताह की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ लखनऊ के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दया शंकर मिश्रा दयालु ने किया। इस मौके पर आयुष विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी भी मौजूद रहीं। वही कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को जागरूकता के लिए मुख्य सचिव और विभाग के मंत्री सहित सभी लोगों ने योग किया। इसके अलावा लोगों ने जागरूक करने के लिए सभी का आह्वान भी किया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार की थीम योग स्वयं एवं समाज के लिए पर आधारित होगी। जब से आयुष मंत्रालय का गठन माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद 2017 से आयुष मंत्रालय का गठन हुआ, लेकिन पिछले 10 वर्षों से ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है 21 जून को। 21 जून के योग दिवस को माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके प्रयासों से सारे विश्व ने और विश्व के इतिहास में संयुक्त राष्ट्र में सर्वाधिक मतों से पारित होने वाला योग को सारी दुनिया ने स्वीकार किया। 21 जून को विश्व योग करता है। सारे विश्व के दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों में भी योग की स्वीकार्यता है। योग ही वो विधा है जिसने सारे संसार को एक सूत्र में पिरोया है। शायद खेलों के बाद मुझको लगता है कि दुनिया में सर्वाधिक स्वीकार्यता अगर किसी विधा की है, किसी चीज़ की है, तो वह योग है। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। इनके प्रयासों से ये 24 करोड़ 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश और संपूर्ण भारतवर्ष 140 करोड़ लोगों का भारत, ये जब योग करता है तो सारा दुनिया, सारा विश्व योग करते हुए आपको 21 जून को दिखेगा। ये भारत की एक बहुत महान उपलब्धि है कि अपने सनातन विधा को सारी दुनिया में उन्होंने स्वीकार कराया और सारी दुनिया ने बड़े खुशी मन से, सहर्ष भाव से इसको स्वीकार किया है। 21 जून को स्वयं के लिए और समाज के लिए ये थीम दी गई है, इसके पीछे क्या? ये इस 10वें वर्ष की थीम है, स्वयं के लिए और समाज के लिए। जब तक आप स्वयं योग नहीं करेंगे, आप दूसरों को प्रेरणा नहीं दे सकते। खुद से अपने आप को, अपने ऊपर जब आपने उसको आजमाया है, उसके फ़ायदे आपने, जब आपको फ़ायदा मिलता है, तभी आप दूसरों को प्रेरणा देते हैं और दूसरों को बाध्य करते हैं कि वो भी इसको अपने जीवन में अपनाएं। और इस बार सरकार ने पिछले लगातार वर्षों में योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर घर योग का नाम दिया। इस बार योग, पिछले वर्ष भी आपने देखा कि गांव में जितने भी धार्मिक स्थल थे, गांव के सरोवर, जो अमृत सरोवर गांव में बनाए गए, उनके तटों के किनारे, हमारी नदियों के किनारे, हमारे पवित्र कुंड और सरोवरों के किनारे इस देश के जितने भी महत्वपूर्ण मठ मंदिर थे, उनमें देश की जितनी ऐतिहासिक धरोहरें थी, जितने भी ऐतिहासिक स्थल थे, उन सब पे योग करते हुए आपने लोगों को देखा। तो जन जन तक योग को पहुंचाने के लिए इस देश का हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर नौजवान, हर मातृशक्ति जब तक इससे नहीं जुड़ेगी, तब तक शायद भारत निरोग नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का, विश्व गुरु बनने का भारत का वो सपना बिना योग को अपनाए पूरा नहीं हो सकता। 21 जून को सर योग दिवस से एक संदेश दीजिए उत्तर प्रदेश वासियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार योग करें। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के निवासियों से मेरी अपील है कि सभी लोग योग करें और 21 जून को सभी लोग घर के बाहर निकलें। घर में रहें तो जो घर में योग करें, बाहर निकलें तो जहाँ भी सार्वजनिक स्थानों पर, पार्कों में, नदियों के किनारे, आप तालाबों के किनारे, पोखरों के किनारे, मंदिरों के स्थान पर, मैंने कहा कि देश के जितने भी वो स्थान हैं जहाँ लोग एकत्र हो सकते हैं, वहाँ संपूर्ण देश के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को, हर मातृशक्ति को, नौजवान को, युवा को, अपने बुजुर्ग से मेरी विनती है कि वो निकलें और योग करें, जिससे कि योग का यह मिशन सारी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन जाए। भारत का 21 जून विश्व योग दिवस। योग दिवस जो 21 जून 2024 को पूरे दुनिया भर में लगभग 200 देशों में मनाया जाएगा, उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हम पूरा योग सप्ताह मनाएंगे। आज उसका शुभारंभ यहाँ पर माननीय आयुष मंत्री जी कर रहे हैं। योग हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, हमें निरोग रखने के लिए, सनातन की पूरे मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। हमारे ऋषियों ने, संतों ने ऐसा तमाम सारे किस्म की योग की उत्पत्ति की, जिससे कि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से
आध्यात्मिक रूप से अपने को हाईएस्ट लेवल पर ले जा सके। इसे महर्षि पतंजलि ने सूत्रबद्ध किया पहले बार, और उसके बाद तमाम सारे ऐसे हमारे लोगों ने इसको योग को जीवन में अपनाने के लिए व्यवस्था बनाई। लेकिन पहले बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे पूरे मानव समाज को, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, जो हमारी पूरी धरती पे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये जो भावना है जिसको G20 में हमारा रखा गया था भारत में जब G20 का समारोह हुआ था, इस भावना से पूरे दुनिया में पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से 21 जून का दिन अपनाया गया। और मैंने देखा है, दुनिया भर में जाके देखा, कई जगह जाके देखा हुआ कि किस प्रकार से लोगों में उत्साह होता है, योग को लेकर के लोगों में कितनी रुचि बन गई है। और ये योग हमारे पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि हर गांव में, नदियों और सरोवरों के किनारे, जो हमारे जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे, हर शहर में, स्कूलों में, कॉलेजेस में ये योग मनाया जाए, जिससे कि लोग अपने जीवन में इसको अपना सकें, स्वस्थ रहें। एक बार वो स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित तौर पे जो भी कार्य कर रहे हैं, योग कर्मेषु कौशलम, वो अपनी पूरी कुशलता के साथ अपने कार्य को करेंगे। चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप छात्र हो, आप व्यवसायी हो, आप शासकीय सेवा में हो, जहाँ कहीं भी हो, आप अपने कार्य को पूरे कुशलता के साथ कर सकेंगे। तो मेरा तो यही अपील है, पूरे प्रदेश के नागरिकों से सबसे अपील है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे दुनिया भर में हो रहा है, हमारे प्रदेश के कोने कोने में ये हो, और लोग इस विधा का, जो पूरे धरती के लिए ये उपहार है, उसका उत्तर प्रदेश के लोग इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। सर, इस बार की अगर थीम की बात कर ले, योग स्वयं समाज के लिए, इसके लिए क्या है? ये बिल्कुल इस बार का योग का जो थीम है, योग स्वयं के लिए और समाज के लिए। यानी स्वयं का मतलब हुआ कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को निरोग रखने के लिए, जिससे अपने कार्य को आप पूरी कुशलता के साथ कर सकें। और समाज के लिए योग जो है लोगों को जोड़ता है, जो समाज में अलग अलग किस्म की जो ब्रेकेज हैं, अलग अलग किस्म की जो टूटन है, उस टूटन को जोड़ के, ये किसी न जाति का, न धर्म का, न पंथ का, न किसी स्थान का, न किसी उम्र का, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए योग है। और पूरे समाज को, इसका नाम ही योग मतलब जोड़ना है, तो पूरे समाज को जोड़ने के लिए, तो ये समाज के लिए भी और स्वयं के लिए भी